नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट का 25 अगस्त यूपी पीरी एग्जाम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हिंदी की पहले देखेंगे, उसके बाद जीएस का एनालिसिस। आइए देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है साथियों? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अतिशयोक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ इसमें नहीं है। नदी, इंद्री, गाय, इसमें गज नहीं होगा साथियों। कौन सा अर्थ नहीं? गज। निम्न में प्रार्थक क्रिया है, प्रार्थक जगाना प्रार्थक क्रिया है। अमित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है साथियों। तो सही अर्थ हो जाएगा शत्रु और मित्र। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए शत्रु और मित्र। ऑप्शन शत्रु और मित्र नहीं होगा साथियों, बी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत और शत्रु। क्या हो जाएगा साथियों? बहुत और शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है साथियों? तो इसमें होगा साथियों भूतकाल होगा न पड़ता। ऑप्शन सी सही है। हेतु भूतकाल साथियों, हेतु मध्य भूतकाल होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी गलत है, भी गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी। क्या हो जाएगा साथियों? वह एक विदुषी महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है साथियों। वो कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो क्या बताएंगे साथियों? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतुलनीय। ई उ किस प्रकार के स्वर है साथियों? समृद्ध स्वर है, समृद्ध स्वर है। गो शब्द वचन पहचानना है आपको साथियों। ये एक वचन है। क्या है? एक वचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है साथियों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। तो इसमें आपको बताना है साथियों कौन सा कारक है। तो सही हो जाएगा संबंध कारक। क्या हो जाएगा साथियों? संबंध कारक है, संबंध कारक है। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए गलत हो जाए, ये भी गलत। देवालय अश्वशाला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या है साथियों? आपको बताना है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा पर्वत और स्थिर। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? व्योम हो जाएगा। हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? हेड का हुआ है, हेड का। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह की उनकी कृति रेहन पर रघुदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था साथियों? ये साहित्य अकादमी। किससे? साहित्य अकादमी। कौन सा तत्सम है आपको बताना है। कौन सा तत्सम है? आग नहीं है, आम भी नहीं है, आसरा भी नहीं, आलस्य है साथियों। कौन सा? आलस्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इस वाक्य में है, इस वाक्य में है साथियों कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं होगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है साथियों? अव्ययी भाव समास का उदाहरण। आंशिक शब्द में प्रत्यय है, एक है। क्या है? एक है। यामा के रचयिता है साथियों महादेवी वर्मा। यामा का रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है आपको। तो इसमें हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। इसका सही आंसर है सामान्य भविष्यकाल। क्या हो जाएगा साथियों? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना। इसमें स्त्रीलिंग आय है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? रूपक, यमक, श्लेष में या अनुप्रास अलंकार है। इसमें आपको बताना है सही कौन सा आंसर होगा साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कल कानन। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में अर्ध विराम चिन्ह का बताना है। कौन सा अर्ध विराम है? सी है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षों पर। ऑप्शन है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिए। वृक्षों पर कोयल को आप सही हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कमायनी के रचनाकार कौन है? आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया।
अरे उसने तो कमाल कर दिया। वाक्य में वाक्य बताना है आपको, कौन सा इसमें हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विस्मय। मौन शब्द का विलोम आपको बताना है। मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, मुखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। गद्यांश देख लेते हैं साथियों। गद्यांश के आप लोग पढ़ रखा होगा, इसका आंसर देखते हैं। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। कठिन परिश्रम करना चाहिए। गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, हर एक आंसू से आंसू मिटाना, हर एक आंसू से आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान विस्मृत नहीं किया। क्या विस्मृत नहीं किया इसमें साथियों आपको बताना, अपनी प्रभुता या अपना ईश्वर, अपने आदर्श। सही हो जाएगा अपने आदर्श, इसमें अपने आदर्श है साथियों। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है, भारत की सेवा निम्न का तात्पर्य नहीं है, गरीबी मिटाना है, अवसर के समानता को मिटाना है, अपने नेताओं की सेवा करना नहीं है। ऑप्शन डी नहीं होगा। आइए साथियों देखते हैं जीएस का एनालिसिस, जीएस का एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे रुपये है। क्या है, रुपये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य यानी रुपये ट्रिलियन में बताना है। इसका सही आंसर आप हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है, तो ये आइसलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आइसलैंड। साथियों काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है जो इस लेवल पर नहीं पूछना चाहिए। कौन सा देश अपने अनोखे, ये तो हो गया साथियों। अगला, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उड़ान सफ़ेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अफ्रीका में, ये बताना है आपको साथियों, अफ्रीका में कितने देश मौजूद है, तो आप बताएंगे 54 देश। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है साथियों, नक्सल विरोधी अभियान है। क्या है साथियों, नक्सल विरोधी अभियान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, WPI का पूर्ण रूप आपको बताना है, WPI का पूर्ण रूप बताना है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा इसका साथियों, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल, इसका क्या हो जाएगा साथियों, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा 1 से 2 लाख करोड़ के आधार पर साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, ऑप्शन बी होगा साथियों। काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन बनाया है साथियों। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, तो इसमें आप क्या बताएंगे साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। क्या हो जाएगा, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म पूछा है, मतलब क्या है साथियों, इसका हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा साथियों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था, इसका सही आंसर होगा रिची मेहता। कौन किया था, रिची मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप पूछा है साथियों, ITC का पूर्ण रूप, इनकम टैक्स क्रेडिट या इनकम टैक्स कॉमर्स या इंटरनेशनल टैक्स कंपनी। इसका सही इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा साथियों, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है साथियों, ये नवंबर है, 26 नवंबर साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की किस कर नीति पर लागू होता है साथियों, किस पे होता है सर, टोल टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की कर नीति पर लागू होता है टोल टैक्स। गलेनियन उपग्रह यानी चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं साथियों, आप बताएंगे बृहस्पति के हैं। किसके हैं साथियों, बृहस्पति के हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में बताना है, एक्ट ईस्ट नीति के बारे में बताना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस मिशन की अंतरिक्ष अन्वेषण के 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है साथियों, तो चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3। DDoS का फुल फॉर्म पूछा है साथियों, तो क्या बताएं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होगा।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? बताइए साथियों, तो पुराना आपसे पूछ दिया है, कैलाश सत्यार्थी से। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप हैं साथियों थॉमस हार्डी। एलोरा निम्नलिखित में किस राज्य से पवित्र स्थल है साथियों? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति विज्ञानी कौन है आपको बताना है। इसमें तो वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो साथियों कथक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? इसमें आपको बताना है सही आंसर। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति संगठन से संबंधित और प्रमाणित है साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 500 भाषाओं में साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियोल जो है किस देश की मुद्रा है साथियों? ब्राज़ील के। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। डेटा डिकलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है अमूर्त संपत्ति है। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना? अल सल्वाडोर बना है साथियों। क्या निम्नलिखित में कौन सा देश भारत में नियंत्रण केंद्रीय संलग्न प्राप्त करने वाला पहला देश बना साथियों? अमेरिका है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का पहला बड़ा संग्रहालय आपको बताना है। इसमें सही हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी साथियों, यहीं तक था जीएस का क्वेश्चन समाप्त होता है। हिंदी और जीएस का एनालिसिस मैंने कर लिया। आप लोग